मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद तक जगत गुरु नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अश्वतर्ष श्रीमद श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अश्वतर्ष श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सुनते सुनते तो आपकी अवस्था हमको कुछ समझ में आ रही है, किंतु जो भी हो तिथि बहुत विशेष है तो थोड़ा बहुत सुनने के लिए आप लोग जतन कर लीजिए, थोड़ा बहुत कहने के लिए हम लोग जतन कर लेंगे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में एक बड़ी अच्छी बात कही है, संभवतः आप लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, क्यों ये हमको श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को सुनना है और कहना है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी साक्षात वेद व्यास जी हैं और नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु के बड़े विशेष कृपा पात्र हैं। उन्होंने कहा है, तहार चरित्र कथा जेबा सुने गाय, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। ये बलदेव प्रभु जी की महिमा ग्रंथ के आरंभ में ही वृंदावन दास ठाकुर जी ने कही और कहते हुए इस बात को कहा कि तहार चरित्र कथा जेबा सुने गाय। ये बलदेव प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी की चरित्र कथा को जेबा सुने और गाए। जो लोग इस कथा को सुनेंगे और गाएंगे, सुनने और गाने का फल क्या होगा? कहते श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। श्रीमन महाप्रभु जी उनके प्रति बड़े अधिक सहायक हो जाएंगे। जो परमार्थ पथ के पथिक हैं वो महाप्रभु जी की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। यदि कोई बलदेव प्रभु जी के और नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को गाए, और इतना ही नहीं और भी कहा उन्होंने, परम प्रीत हौन तारे महेश पार्वती, जीवा स्फुरे तार शुद्धा सरस्वती। ये शिव जी और पार्वती ये उनके प्रति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते जानते हैं? क्यों होते बतलाओ तो भैया। क्यों होते शिव जी उनके प्रति प्रसन्न? जो लोग बलदेव प्रभु जी की नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को कहते हैं और सुनते हैं, उनके प्रति क्यों प्रसन्न होते हैं शिव जी और पार्वती? क्योंकि शिव जी उनके शिष्य और उनके क्या, उनके अंश के अंश शंकरसन जी के शिष्य हैं, तो शिव जी क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? यदि कोई बलदेव प्रभु जी की महिमा को गाए और सुने, शिव जी और पार्वती उनके प्रति बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और जीवाय स्फुरतार शुद्धा सरस्वती। और जो लोग ये बलदेव प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को गाएंगे सुनेंगे, गाने वालों के मुख में क्या होगा? शुद्धा सरस्वती स्फुरित हो जाएगी। शुद्धा सरस्वती माने अभी सुन रहे थे ना, जैसे शास्त्रों का जितना विचार है ना, यदि कोई निष्कपट भाव से करे, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में करे, तो क्या होगा? जीवा पर शुद्धा सरस्वती आविर्भूत हो जाएगी। शुद्धा सरस्वती आविर्भूत कैसे होगी? जैसे सुन रहे थे ना, रोमहर्षण जी के पुत्र उग्र श्रवा सूत गोस्वामी जी, उनकी जीवा पर बलदेव प्रभु जी की कृपा से क्या हुआ? शुद्धा सरस्वती आविर्भूत हो गई। और सूत गोस्वामी जी क्या हो गए? भागवत के बड़े विशेष वक्ता हो गए, बड़े विशेष वक्ता। इसलिए ऐसी बहुत सारे स्थानों पर शास्त्रों में ये बलदेव प्रभु जी की महिमा का गुणगान किया गया। इसको सुनना और कहना हमारे प्रभुपाद जी ने वृंदावन दास ठाकुर जी का पदानुसरण करते हुए चैतन्य भागवत के गौड़ीय भाष्य में एक स्थान पर तो ये लिखा, सुनना बात को तनिक ध्यान से। उन्होंने ये लिखा है, ये जो शंकरसन है ना, बलदेव प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी, इनकी महात्म्य गीति जो है वो वैष्णव मात्र का ही कर्तव्य है। क्यों? समझ में आ रही तो बात? ये नित्यानंद प्रभु जी बलदेव प्रभु जी जो है ना, इनकी महात्म्य गीति, इनकी महिमा का गान करना ये वैष्णव मात्र का ही कर्तव्य है।
क्यों कर्तव्य वैष्णव मात्र का, क्यों कर्तव्य है? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, इसको समझ लो बात को ध्यान से, वो कहते हैं जीव हृदय में श्री बलदेव के आविर्भाव के बिना कृष्ण का आविर्भाव कदापि संभव नहीं है। समझ में आ रही तो बात? क्यों इनकी महिमा को कहना वैष्णव मात्र का कर्तव्य है? क्योंकि प्रत्येक वैष्णव का अभिष्ट है कृष्ण का अपने हृदय में आविर्भाव। अभी कृष्ण का तो आविर्भाव होगा ना कुछ दिनों के पश्चात में। कितने दिनों के पश्चात में? 7 दिनों के पश्चात में हो जाएगा तो हृदय में आविर्भाव 7 दिनों के पश्चात में। बड़ी आशा दे दी आप लोगों ने। हम तो सोच रहे थे न जाने कितने जन्म लगेंगे, आप लोग कह रहे हो 7 दिनों में ही हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही। इतने सारे वैष्णव लोग कह रहे तो कुछ आशा हमको अब बंध रही है, कुछ तो आशा हमको हो रही है, हो जाएगा कृष्ण का आविर्भाव। किंतु कृष्ण के आविर्भाव से पहले प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जीव हृदय में जब तक बलदेव प्रभु का आविर्भाव नहीं होगा तब तक कृष्ण का आविर्भाव संभव नहीं है। आप इसी बात से अनुमान लगा लो, अभी अभी हम लोग जो सुन रहे थे ना, इसी बात से अनुमान लगा लो कि कृष्ण ने जोग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोबीर अलंकृतम। अरे देवी तुम ब्रज में चले जाओ और वहां जाकर क्या करो, वो ब्रज कैसा ब्रज है जो गोप गोपियों से गैयाओं से अलंकृत है, वहां पर चले जाओ और वहां पर जाकर क्या करो। बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको बड़े महत्व के साथ में हमको सुनना और समझना चाहिए। कृष्ण स्वयं जोग माया को आदेश दे रहे हैं तुम वहां चले जाओ। कहां जाओ? ब्रज में जाओ। और ब्रज में जाकर के वहां पर कंस के भय से वसुदेव जी की बहुत सारी पत्नियां निवास कर रही, उनमें ही एक पत्नी है उनकी रोहिणी देवी। उनमें एक पत्नी कौन है? रोहिणी देवी। और उन रोहिणी देवी के गर्भ से क्या करो, देवकी के उदर में, देवकी के गर्भ में मेरा दित्य स्वरूप कृष्ण ने वहां पर कहा देवक्याम जठरे गर्भम शेषख्याम धाम मानुतम। शब्द को समझना। हम वृंदावन में थे, अभी रूप गोस्वामी जी तिथि मन रही थी, तो वृंदावन में एक वैष्णव पंडित हैं, वो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे और कहते कहते बीच बीच में एक बात कहते थे। वो पूजनीय अच्युत भट्ट जी, उनको गुरु महाराज जी बुलाते, तो वो एक बात कह रहे थे, हमको बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। जब कोई विशेष बात कहनी होती थी तो बार बार कहते थे इसको मैं अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, इसको मैं अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ। हमको बड़ी अच्छी बात लगी, इससे श्रोताओं का ध्यान केंद्रित हो जाता है इन्वर्टेड कॉमास में। तो अंडरलाइन करके इसको इन्वर्टेड कॉमास में समझ लो। धाम माम कब, कृष्ण कह रहे ये बलदेव प्रभु कौन है? धाम माम कब, ये मेरा धाम। मेरा धाम माने मेरा आश्रय है। आश्रय माने जहां पर कृष्ण विश्राम करेंगे, जहां पर कृष्ण की लीला होगी, वो कौन है, वो स्थान क्या है, वो तत्व क्या है? ये संदरी शक्ति जिसका अधिष्ठात्री देवता ये बलदेव प्रभु हैं, वो संदरी शक्ति क्या है? प्रभुपाद जी बतला रहे केवल जीव हृदय नहीं, जहां पर भी कृष्ण का आविर्भाव होगा, जहां पर भी कृष्ण हो, महाप्रभु जी हो, जहां पर इनका आविर्भाव होगा, उनका धाम स्वरूप, उनका आसन वसन भूषण, सब कुछ, पादुका छत्र चामर मृदंग करताल, सब कुछ ये बलदेव प्रभु का विस्तार, सब कुछ बलदेव प्रभु। इसलिए बलदेव प्रभु के बिना क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। कृष्ण की लीला कैसे संभव होगी? तो प्रभुपाद जी कहते ये बलदेव प्रभु और कोई नहीं है। कृष्ण स्वयं ही बलदेव प्रभु के रूप में आविर्भूत होकर के स्वयं ही स्वयं को धारण करते हैं। यदि कृष्ण शिक्षा नहीं देंगे तो किसी को शिक्षा कैसे मिलेगी कि कृष्ण को कैसे धारण करना है? हमारे गुरु महाराज जी इस विषय में बड़ा एक सुंदर सा और सरल सी बात कहते थे। गुरु महाराज जी कहते थे जिन माताओं को संतान हो गई है ना, वो सिखलाती है, जिसको पहली बार संतान हो रही है ना, वो सिखलाती, देखो इसको ऐसे हाथ में लेना होता है, इसको ऐसे भोजन कराना होता है, इसको ऐसे सुलाना होता है। जिसको पहली बार संतान हो रही है उसको तो ज्ञान नहीं, उसको ज्ञान होगा? ज्ञान नहीं। तो जिन माताओं को संतान हो चुकी है वो सिखलाती हैं किसी नवीन गर्भधारिणी माता को, वो सिखलाती कैसे संतान की सेवा करनी। कृष्ण की सेवा कैसे होगी हमको तो पता नहीं है। तो कृष्ण स्वयं ही ये बलदेव प्रभु और कोई नहीं है। एक ही स्वरूप, दो है भिन्न मात्र का है, एक ही स्वरूप है, केवल 2 शरीर है, बस इतना समझ लो, और कोई विशेष भेद नहीं। कृष्ण स्वयं रूप है, बलदेव प्रभु स्वयं प्रकाश है, और कोई विशेष भेद नहीं। वर्ण मात्र भेद, बस वर्ण का ही भेद। कृष्ण कैसे हैं? श्याम वर्ण के हैं, और बलदेव प्रभु जी कैसे हैं? गौर वर्ण के, शुक्ल वर्ण के, इतना ही भेद है। तो कृष्ण स्वयं ही
अपनी सेवा करने की शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं, ये बलदेव प्रभु जी का स्वरूप धारण कर लेते। इसलिए यहाँ पर श्लोक में कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी, कृष्ण जोग माया जी को आदेश दे रहे हैं, धाम मामकम, ये देवकी के गर्भ में क्या हो रहा है, मेरा जो दिव्य स्वरूप है, मेरा आश्रय स्वरूप संकर्षण जो है, जो शेष के रूप में प्रसिद्ध है, कृष्ण कहते हैं उन्हें अकलेश पूर्वक, अकलेश पूर्वक माने कोई कष्ट ना हो, ना ये संकर्षण प्रभु को हो और ना ही देवकी देवी को, उनके गर्भ से निकालकर क्या करो, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। जोग माया ने कृष्ण की इच्छा से कार्य कर दिया। तो चक्रवर्ती पाद जी टीका में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, इससे ही हमको अनुमान लगा लेना चाहिए कि जब कृष्ण को देवकी देवी के गर्भ में आना था, तब भी कृष्ण सीधे नहीं आ गए देवकी के गर्भ में। पहले कौन आए, पहले आए बलदेव प्रभु, पहले आए वसुदेव जी के हृदय में, वसुदेव जी के हृदय से देवकी देवी के हृदय में, और हृदय से देवकी के गर्भ में कृष्ण के आसन की रचना कर दी बलदेव प्रभु जी ने। क्या कर दी, कृष्ण के आसन की रचना। अब जब देवकी देवी के गर्भ में ही बलदेव प्रभु ने जाकर कृष्ण के आसन की रचना की, हमारे हृदय की तो बात क्या है, समझ में आ रही तो बात, कितना बलदेव प्रभु जी का गुरुत्व है, कितना गुरुत्व है। इसलिए चक्रवर्ती पाद जी, जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी हैं, हमारे श्रीधर स्वामी पाद जी बड़ी सुंदर सुंदर बात कहते हैं टीकाओं में। यही सब जानने सुनने के विषय हैं, किंतु अभी सुन रहे थे, हमारे पास तो समय ही नहीं, समय ही नहीं हमारे पास। हमारी तो समय यदि थोड़ा सा मिल जाए, सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछा ना शौनक आदि ऋषि ने, उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही, मंद सुमंद मतयो, ये जो श्लोक सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात इसमें कही। कहते पहले तो इनको समय नहीं होता, ये जो कलयुग के जीव हैं, इनको पहले तो समय नहीं होता, यदि समय मिल जाए समझने का सामर्थ्य नहीं होता। अब बैठे हैं तो दो बातें समझ में आई, दो बातें समझ में नहीं आई, बस देख रहे प्रसाद का समय कब हो, अब तो विलम्ब हो रहा है, अभी अभिषेक भी होगा, उसके पश्चात में प्रसाद होगा, हमको बहुत दूर में जाना भी है, इनको थोड़ी कहीं जाना है, इनको तो यही रहना, हमको बहुत दूर में जाना है। आविष्टता ही किसी दूसरे संसार में, कहाँ से समझ में आएगा विषय, दो चार श्लोक इधर उधर बतला दो बस, तो इधर मगज मार रहे, इधर मगज मार रहे, क्या कह रहा है कुछ समझ में तो नहीं कहा। तो इसलिए सूत गोस्वामी जी से पहले शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही है। 6 प्रश्न जो पूछे ना, हमको बड़े अच्छे लगे। एक बात तो बड़ी अच्छी लगी, कहते मंद सुमंद मत, इनके पास समय नहीं है, समय हो तो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा सामर्थ्य भी हो, साधु संग नहीं है, सामर्थ्य यदि हो, साधु संग नहीं, साधु संग मिल जाए, सुनने की इच्छा नहीं होती, जानने की इच्छा नहीं होती, बस कुछ कह दो एक बात, तिथि है तो कुछ होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहला सबसे पहला प्रश्न ये पूछा, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा पता है, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा पता है, क्या पूछा था, स्मरण है? क्या पहला प्रश्न पूछा सबसे, वो पहले प्रश्न में सारा समाधान कर दिया। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा सूत गोस्वामी जी से, आपने तो सारे शास्त्र पढ़े हैं ना, तो सूत गोस्वामी जी पूछ रहे तो सारे शास्त्र सुनाऊं क्या? चक्रवर्ती पाद जी टीका में कह रहे, शौनक आदि ऋषि पूछ रहे आपने तो सारे शास्त्र पढ़े हैं, सारे शास्त्र पढ़े, तो सूत गोस्वामी जी कह रहे तो अच्छा सारे सुनाओ, तो कहते ना सारे मत सुनाओ, सारे सुनाने के लिए तो बहुत दीर्घ समय चाहिए, उसको समझने के लिए भी बहुत बल चाहिए, इसलिए आप क्या करो, तत्र तत्र अंजसा युष्मन भवताम यद विनिश्चितम, तत्र तत्र अंजसा युष्मन, आपने जितना पढ़ा है ना, आपकी तो बड़ी लंबी आयु है, आयुष्मान आप तो बड़ी दीर्घ आयु की हो, आपने जितना कुछ पढ़ा है ना, भवताम यद विनिश्चितम, अरे आपने उसमें से जो सार, जो थोड़ा सा हम जीवों को समझ में आ जाए। अब शौनक आदि ऋषि हमारे लिए पूछ रहे हैं, भवताम यद विनिश्चितम, जो थोड़ा सा सार हमारी बुद्धि में घुस जाए, बस उतना सही सुना दो, सारा मत सुनाओ, सारा सुनाने जाओगे समझ में नहीं आएगा, सारा सुनाने भी जाओ यदि समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले प्रश्न में ही समाधान कर दिया। क्या समाधान? ये कलयुग के जीव हैं, ये वो सार का भी सार यदि समझ लेना, तत्र तत्र अंजसा युष्मन, जितना कुछ पढ़ा ना वहां से थोड़ा थोड़ा सा सुना, तो अधिक मत सुना, वो समझ में नहीं आएगा, पहले से ही कह दिया। अब उस सार में भी कितना हमको समझ में आ रहा है, मतलब ये इतने सारे शास्त्रों की रचना क्यों करनी पड़ती है, जानते हैं क्यों करनी पड़ती है? थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, किंतु सुन लो इसको भी। अब वेद थे, एक ही वेद था, एक ही वेद था, तो उसके 4 करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर 4 में भी इतने पुराण, उसको समझने के लिए पुराण,
उस पुराण को समझने के लिए उपपुराण, फिर शाखा पुराण, फिर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो भागवत लिख दो, भागवत भी नहीं समझ में आ रही है इसकी टीका लिख दो, वेदांत लिख दो, वेदांत नहीं समझ आ रहा चैतन्य चरितामृत लिख दो, वो नहीं समझ आ रही जैव धर्म लिख दो। कितना परिश्रम करे वो हमारे लिए बता, कितना सरल से सरल। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक जैव धर्म लिख दिया, अरे इसे ही पढ़ लो, एक कोई पढ़ लो, पढ़ा है कभी? अच्छा सुना है जैव धर्म नाम का कोई एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ लिख दिया, इसे ही पढ़ लो, इससे ही सब कुछ हो जाएगा मंगल, इससे ही सब कुछ समझ आ जाएगा। इतना भी नहीं होता, इतना भी नहीं होता तो क्या करे मतलब, फिर कैसे हमारा उद्धार हो, फिर कैसे हमारा मंगल हो। तो जो भी हो, कुछ गुरु वैष्णव लोग कान में बलपूर्वक, गुरु महाराज जी आज कथा में कह रहे थे, सुनी कथा किसी ने आज? अच्छा बतलाओ तो हाथ उठा करके कितने लोगों ने कथा सुनी? यही प्रश्न पूछ रहे, कितने लोगों ने सुने भैया कथा? अब गुरु जी की कथा सुनने का ही समय नहीं है तो फिर भगवान भी कहेंगे भाई अब तुम करो विश्राम। जब तुम गुरु जी की कथा ही नहीं सुन रहे तो तुम करो विश्राम। कितना उसमें गुरु महाराज जी बल दे रहे हैं, बार 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 कितना बोल रहे हैं, अरे सुनो ध्यान से, इन विषयों को समझो, इन तत्वों को समझो, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। आज की कथा में तो बड़े विशेष रूप से उन्होंने यही बात कही, भागवत का श्लोक का, धर्मा स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अरे भैया सब कुछ कर रहे हो, हरी कथा में रुचि नहीं है तो क्या है, श्रम एव ही केवलम, बस श्रम ही श्रम है और कुछ नहीं। तो इसलिए बड़ा बलपूर्वक हमको समझाने के लिए कही जाते बातें, तो समझ लो, थोड़ा सा ही समझ लो, समय भी अल्प है, बुद्धि भी अल्प है। तो क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहे हैं, अंडरलाइन करके क्या कह रहे, धाम मामकम, कृष्ण कह रहे जाओ अकलेश पूर्वक ले आओ, और ले आकर के देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो चक्रवर्ती पाजी टीका में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, रोहिणी देवी तो बलदेव प्रभु जी की नित्य माता है। रोहिणी देवी बलदेव प्रभु जी की नित्य माता, इसलिए बलदेव प्रभु जी का एक नाम है रोहिणी है। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? रोहिणी है। तो नित्य माता तो रोहिणी देवी है। फिर देवकी देवी के गर्भ में क्यों गए? तो चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं इसीलिए गए। यदि बलदेव प्रभु जी जाकर के वहां आसन की रचना नहीं करेंगे, कृष्ण कैसे आएंगे देवकी के गर्भ में? अब इसी से अनुमान लगा लो, इसी से विचार कर लो, ये बलदेव प्रभु जी की कितनी महिमा है, कितनी महिमा। अब बलदेव प्रभु जी ने जाकर के आसन की रचना की, उसके पश्चात में सप्तम गर्भ में कौन आए? बलदेव प्रभु जी आए। और उसके पश्चात जब बलदेव प्रभु जी चले गए अपनी नित्य माता रोहिणी देवी के गर्भ में, उसके पश्चात अष्टम गर्भ में कृष्ण का शुभाविर्भाव हुआ। अब इसमें भी आचार्यों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं, किंतु अब क्या बतलाएं, क्या बतलाएं। थोड़ा सा जन्म की बातें कह देते, नहीं तो सुनने के लिए तो बड़े सुंदर सुंदर तत्व हैं इसमें, बड़े सुंदर सुंदर तत्व। किंतु जब भी कुछ समय हो, देखिए चेष्टा करके थोड़े से उनके जन्म की बात को सुन लेते हैं हम। हमारे शिला प्रभुपाद जी ने भी बड़ी उनकी महिमा का गुणगान किया है, बड़ी महिमा का गुणगान, विशेषकर वृंदावन दास ठाकुर जी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, दोनों ही बलदेव प्रभु जी के, नित्यानंद प्रभु जी के कृपा पात्र है। वेद व्यास जी ने भी भागवत में स्थान स्थान पर प्रसंग प्रसंग में ये बलदेव प्रभु जी की महिमा का गुणगान किया। तो जो भी हो, श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने बतलाया, थोड़ा सा उनके अति संक्षेप में उनके जन्म की बात को सुन लो, क्योंकि आज बलदेव प्रभु जी का जन्म है तो जन्म की कथा को भी कुछ कहना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी पाद जी बतलाते हैं, जब योगमाया ने रोहिणी के 7 मास के गर्भ को नष्ट करके देवकी के 7 मास के गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया, उसके पश्चात में अब बलदेव प्रभु जी के जन्म का, बलदेव प्रभु जी के आविर्भाव का बड़ा सुंदर समय आ गया। तो कहते श्रावण मास था, माने श्रावण मास है, था भी और है भी। श्रावण मास था और श्रवण नक्षत्र था। कौन सा नक्षत्र था? श्रावण मास, श्रवण नक्षत्र। पूर्णमासी तिथि के दिन, पूर्णिमा के दिन रोहिणी मैया ने परम सुंदर शुभ्र वर्णशाली एक बड़े तेजस्वी बालक को जन्म दिया। कैसे वर्णशाली? शुभ्र वर्णशाली, गोरे रंग के एक बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। तो हमारे आचार्य लोग बड़े रसिक हैं, बड़े रसिक, जैसे श्री कवि कर्णपुर जी हैं और जीव गोस्वामी पाद जी बड़े रसिक हैं। इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर विशेषण दिए, बड़ी सुंदर सुंदर उपमा दी। ये बलदेव प्रभु जी का जन्म जब हुआ तो बलदेव प्रभु जी की शोभा कैसी है? कहते श्री रोहिणी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका मुख कमल कैसा था? पूर्ण चंद्र के समान। मुख कमल कैसा था? पूर्ण चंद्र के समान। नेत्र युगल कैसे थे? दोनों नेत्र कैसे थे?
विद्युत पुंज के समान। बिजली चमकती ना आकाश में, दोनों नेत्र कैसे थे? विद्युत पुंज के समान। केश कलाप कैसे थे? ऐसा नहीं कि जैसे प्राकृत कोई बालक जन्म लेता है वो सर पे मस्तक पर केश ही नहीं होते, नहीं, उनके पूरे केश थे। उनके, वो तो भगवान है ना, उनके पूरे केश थे। और केश कैसे थे? साधारण नहीं थे, कहते नवीन जलधर के समान घने काले उनके केश थे। और वर्ण कैसा था? शरदकालीन मेघों के समान शुभ्र वर्ण था। शरदकालीन शीत ऋतु के जो मेघ होते हैं ना, शुभ्र वर्ण के, वैसा उनका वर्ण था। और कहते हैं वो बालक स्वतः ही सूर्य के समान तेजस्वी था। वो बालक, कौन बालक? बलदेव प्रभु जी। स्वतः ही कैसा था वो बालक? सूर्य के समान तेजस्वी था। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं उस बालक में इन सब गुणों का होना कोई अनुपयुक्त नहीं है, मतलब कोई अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि वो बालक क्या है? दिव्याति दिव्य और प्राकृत गंध शून्य है, साक्षात भगवान ही है बलदेव प्रभु जी। इतना ही समझ लो। फिर कहते हैं जब ज्योतिषों ने उनकी गुणावली का वर्णन किया, ज्योतिष लोग बतलाते हैं ना भविष्य, जैसे अपना भविष्य लेकर जाते हैं ज्योतिषों के पास में, अपने बालक का भविष्य लेकर जाते हैं, ये क्या बनेगा? चोर बनेगा ना डकैत बनेगा ना क्या बनेगा? आजकल तो कुछ पता ही नहीं क्या बनेगा। ज्योतिष लोग भी ऐसे ही, उनको कुछ गणना करना तो आता नहीं, इधर का उधर करेंगे, इधर का उधर करेंगे। किंतु यहाँ उस समय में तो ज्योतिष लोग कैसे होते थे? बड़े पारंगत हैं। और सिद्ध लोग, मंत्र जिन्होंने सिद्ध किया, भूत भविष्य को जानने वाले। तो ज्योतिषों ने बालक की गुणावली का निर्णय किया, ये बालक कैसा होगा भविष्य में। देखो पहले ही भविष्य बतला दिया जो बलदेव प्रभु जी की लीलाओं में हो रहा है। ये बालक कैसा होगा? शुक्ल कांति से संपन्न विग्रह युक्त होगा। पहला क्या बतलाया? शुक्ल कांति से संपन्न विग्रह युक्त होगा। अब सुनो ध्यान से विशेषणों को। कहते हैं सुंदर छोटे अनुज से युक्त होकर, अनुज माने छोटा भाई, सुंदर छोटे अनुज से युक्त होगा। और छोटे सुंदर अनुज कौन हुए? कृष्ण हुए। एक और तो छोटे सुंदर अनुज से युक्त होगा, दूसरी ओर दनुजों का वध करने वाला होगा। अनुज और दनुज, अनुज माने कृष्ण छोटे भाई, दनुज माने राक्षस। छोटे अनुज से युक्त होगा, दनुजों का संहार करने वाला होगा। फिर कहते हैं धेनुओं का पालन करने वाला होगा। धेनु माने गाय, धेनुओं का पालन करने वाला होगा, धेनुकासुर का वध करने वाला होगा। कितने सुंदर विशेषण। धेनुओं का पालन करने वाला होगा, धेनुकासुर का वध करने वाला होगा। फिर कहते हैं स्वयं प्रलंब बाहु होगा। प्रलंब बाहु माने लंबी लंबी भुजाओं वाला, स्वयं होगा प्रलंब बाहु और प्रलंबासुर का वध करने वाला होगा। स्वयं प्रलंब बाहु होगा और प्रलंबासुर का वध करने वाला होगा। फिर कहते हैं राम नाम से विख्यात होगा। राम नाम से विख्यात होगा और राम के संगी दिव्य बंदर का वध करने वाला होगा। राम जी की लीला में था ना दिव्य बंदर, गुरु जी भी बता रहे थे कथा में, दिव्य बंदर है। राम जी के प्रति उसकी भक्ति थी, लक्ष्मण जी के प्रति भक्ति नहीं थी, इसलिए रामलीला में तो बड़ी सेवा की, किंतु सारी सेवा निष्फल हो गई, सारी सेवा निष्फल हो गई। इसलिए गुरु महाराज जी कहते, वृंदावन दास ठाकुर जी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, देखो कितने प्रसंगों में कहा, यदि नित्यानंद प्रभु जी के प्रति, बलदेव प्रभु जी के प्रति इतनी सी भी भक्ति में हानि हो गई, महाप्रभु जी मुख भी नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भक्त का मुख भी नहीं देखेंगे। इसलिए दिव्य बंदर ने बड़ी सेवा की राम जी की, किंतु लक्ष्मण जी के प्रति उसकी कुछ हीन भावना थी, उनको भगवान नहीं समझता। तो इसलिए क्या हुआ, रामलीला में तो सेवा की, किंतु कृष्ण लीला में क्या हुआ, वही लक्ष्मण जी ने बलदेव प्रभु का के रूप में जब वो आए, उस दिव्य बंदर का क्या किया, वध किया। इसलिए कह रहे राम नाम से विख्यात होगा और राम के संगी दिव्य बंदर का ये विनाशक होगा। इसलिए बलदेव प्रभु जी की तो बड़ी महिमा है, इसको इतना ही समझ लो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरिता में तुम्हें कहा है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र का है, आद्य काय व्यू कृष्ण लीला रसहाय। कृष्ण ने लीला करने की इच्छा की, इतना ही समझ लो बात, मोटे मोटे शब्दों में समझाए, सार का भी सार है ना, तत्र तत्र अंजसा युष्मन भवताम यद विनिश्चितम पुंसाम एकांतता श्रेयस तन्नम संसितुम अरसी। अरे हम जीवों के कल्याण के लिए थोड़े में ही बतला दो, हम जीवों के कल्याण के लिए थोड़े में बतला दो, अधिक समझने की क्षमता हम में नहीं है, तो थोड़े में ही हम समझ लें। वो थोड़ा क्या है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, कृष्ण सर्व अवतारी हैं और बलदेव प्रभु क्या है, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। बलदेव प्रभु जी उनकी द्वितीय देह, एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र का, एक ही स्वरूप है,
भिन्न मात्र का है, बस शरीर ही पृथक है। अब इसमें इस बात को समझ लो, तत्व की बात यह है, कृष्ण जो है वो स्वयं रूप है, बलदेव प्रभु स्वयं प्रकाश है। कृष्ण बलदेव प्रभु का कारण है, बलदेव प्रभु कृष्ण का कारण नहीं है। विचार से समझ लो, बलदेव प्रभु अवतारी हैं। जितने भी अवतार होते ना, पुरुषावतार, मनवंतर अवतार, लीलावतार, युगावतार, गुणावतार, सब कुछ बलदेव प्रभु हैं। जीवों की सृष्टि बलदेव प्रभु करते हैं, सब कुछ बलदेव प्रभु करते हैं। बलदेव प्रभु अवतारी हैं, किंतु अवतारी होने पर भी बलदेव प्रभु का कारण कौन है? कृष्ण है। अवतारी होने पर भी बलदेव प्रभु का कारण कृष्ण है, बलदेव प्रभु कृष्ण का कारण नहीं है। ये तत्वतः रूप गोस्वामी पाद जी ने लघु भागवतामृतम में बड़ा सुंदर तत्व बतलाया। इसलिए संक्षेप में इतना ही समझ लो, जितने अवतार हैं, कृष्ण का धाम है, पांचों मुख्य रस हैं, सृष्टि कार्य है, सब कुछ बलदेव प्रभु करते हैं। इतना ही समझ लो, कृष्ण ने लीला करने की इच्छा की और उन्होंने अपना विस्तार कर लिया। आद्य कायु सबसे पहला विस्तार किया बलदेव प्रभु, सारा भार बलदेव प्रभु के ऊपर दे दिया, भैया हम तो केवल बंशी बजाएंगे, बाकी सब कुछ आप संभाल लो। बलदेव प्रभु ने सहर्ष संभाल लिया। समझ रहे हो? कृष्ण की प्रत्येक लीला में, महाप्रभु जी की प्रत्येक लीला में धाम है, आसन वसन भूषण, 10 देह धारण करके सेवा करते हैं। कृष्ण की पादुका, कृष्ण का मस्तक पर मुकुट, कृष्ण का जनेऊ, सब कुछ ये बलदेव प्रभु है, सब कुछ बलदेव प्रभु। इसलिए बलदेव प्रभु को छोड़कर कृष्ण लीला, गौर लीला कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही तो बात? बलदेव प्रभु जी को छोड़कर कृष्ण लीला, गौर लीला कुछ है ही नहीं। ये बलदेव प्रभु कृष्ण प्रेम देने वाले हैं, यही बलदेव प्रभु कृष्ण भक्ति देने वाले हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में हो। और एक बड़ी अच्छी और बात हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, इस घड़ी में समय भी ठीक से नहीं दिखलाई देता, 9:25 हो गए। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे बड़ी एक अच्छी बात, वो कहते थे केवल ये कृष्ण स्वरूप है, ये बलदेव प्रभु जी की महिमा समझ लो, केवल ये कृष्ण स्वरूप है जो रास लीला करते हैं। समझ में आ रही तो बात? केवल ये कृष्ण स्वरूप है जो रास लीला करते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त राम रूप में भी रास नहीं होता है, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त एकमात्र ये बलदेव प्रभु जी हैं जो जिनका रास लीला करने में अधिकार है। यद्यपि ये रास लीला कोई ऐसी कोई सामान्य कोई क्रीड़ा मात्र नहीं है, रास लीला माने क्या है? रस का विस्तार। किंतु कृष्ण स्वरूप के अतिरिक्त केवल मात्र ये बलदेव प्रभु जो हैं वो रास लीला करते हैं। और उनकी रास लीला की भी इतनी महिमा वृंदावन दास ठाकुर जी ने कही है, तार रास लीला कथा परम उदार। उनकी रास लीला भी जो है ना वो परम उदार है, परम उदार। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने ये कहा है, जय स्त्री संग मुनि गणे करे न निंदन, तारा और रामेर रासे करे न स्तवन। मुनि लोग जो है ना वो जिस स्त्री संग की मुनि लोग निंदा करते हैं, वो भी बलदेव प्रभु जी के रास में आकर के क्या करते हैं? पुष्प की वृष्टि करते हैं। इससे समझ लो ये रास लीला जो है संपूर्ण रूप में अपराकृत लीला है, संपूर्ण रूप में विशुद्ध है, निर्मल ये रास लीला है। और इसलिए कहते जार रासे देवे आसी पुष्प वृष्टि करे, देवे जाने भेद नाही कृष्ण हर धरे। देवता लोग भी आकर बलदेव प्रभु जी के रास में पुष्प वृष्टि करते हैं। क्यों? देवता लोग भी जानते हैं कृष्ण में और हलधर में, ये बलदेव प्रभु जी में किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं। इसमें हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री नित्यानंद राम के स्तव, बलदेव प्रभु जी के स्तव, उनके गुण कीर्तन से क्या होता है? जीव की अविद्या रूपी अचेतन उपाधि अथवा बंधन नष्ट हो जाता है। यदि कोई बलदेव प्रभु जी की महिमा का गुणगान करे, श्रवण करे, तो हमारी जितनी अविद्या है ना, सारी अविद्या, सारे बंधन जो वो नष्ट हो जाएंगे। और उसके पश्चात क्या होगा? हृदय में अपराकृत सेवोन्मुखी क्या होगी? वृत्ति प्रकाशित हो जाएगी। यदि हम नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु जी की महिमा का श्रवण और कीर्तन करेंगे। ये बलदेव प्रभु जी कृष्ण की, महाप्रभु जी की जिस प्रकार से सेवा करते हैं, इसलिए इनका एक नाम है सेवा विग्रह। बलदेव प्रभु जी का एक नाम है सेवा विग्रह। कृष्ण की कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसको बलदेव प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी संपन्न नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि गुरु रूप में भी गुरु रूप में भी ये बलदेव प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी अभी तक भी हम लोगों के समक्ष में, ये जो नित्यानंद प्रभु जी है ना, बलदेव प्रभु जी, यही गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है महाप्रभु जी की लीला में गुरुदेव कौन है? नित्यानंद प्रभु जी का प्रकाश है। कृष्ण लीला में गुरुदेव राधा जी का प्रकाश है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी, बलदेव प्रभु जी गुरु रूप में आकर भी हम जीवों के द्वार द्वार पर जाकर के क्या करते हैं? हमको गौर नाम, कृष्ण नाम की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए यदि हमको किसी प्रकार से भी कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा परिचर्या को प्राप्त करने की लालसा है,
बिना नित्यानंद प्रभु के, बिना गुरु पाद पद्म की कृपा के ये कदापि संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, जीव हृदय में बलदेव प्रभु के आविर्भाव के बिना कृष्ण का आविर्भाव कदापि संभव नहीं है। यदि हम चाहते हमारे हृदय में कृष्ण का आविर्भाव हो जाए तो उसी प्रकार से बलदेव प्रभु जी के चरणों में निपतित होकर के हमको सब प्रकार से शरणागत होकर के ये बलदेव प्रभु जी की क्या करनी पड़ेगी, महिमा का गुणगान करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, इनके चरणों की शरण लेनी पड़ेगी। श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी बृहद भागवतामृतम में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग बतलाए, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग। तो जो भी हो, समय हो चला, आज यहीं तक रहे। श्री बलदेव प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी अखंड गुरुपाद पद्म है, गुरुपाद पद्म के रूप में ही हमारे समक्ष प्रकट है। गुरु जी के चरणों में ही हमारी प्रार्थना है, आप अभिन्न बलदेव स्वरूप, आप अभिन्न नित्यानंद स्वरूप हैं। हमारे हृदय की नाना प्रकार की अविद्याओं को, नाना प्रकार की व्याधियों को आप कृपा पूर्वक हल और मूसल से दूरीभूत करके हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण भक्ति का जो बीजारोपण आपने कर दिया है, दया कीजिए कि वो शीघ्रातिशीघ्र पुष्पित, फलित, पल्लवित हो जाए। आपके चरणों की नित्य निरंतर सेवा निष्कपट भाव से करने की योग्यता मिल जाए, यही आपके चरणों में कोटि कोटि निवेदन प्रार्थना। जय श्री गुरुदेव की जय, श्री बलदेव प्रभु की जय, श्री प्रभु की जय।